हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह कनिष्ठ सहायक, वीडियो वीपीडीओ जैसे जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, और साथ में जो भी आने वाली वैकेंसी है जो कि पुलिस की और एसआई की आने वाली है, उन सभी के लिए यहाँ पर ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के जो सेकेंड पार्ट है उसका, और इसमें हम क्या कर रहे हैं 200+ क्वेश्चन सीरीज़ है जो कि हम कर रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं कुछ क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लेना। तो आज हम सेकेंड यहाँ पर क्लास शुरू करते हैं 200 क्वेश्चन सीरीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा ये आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको गिवन है, तो इसके स्थान पर कौन सा यहाँ पर विकल्प आएगा इन चार ऑप्शन में से, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है मैं उस चीज़ को आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ABCD की हमने A to Z तक लिख लेनी है। किस तरीके से लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस तरीके से A से लेके M तक नीचे की ओर लिखेंगे। M तक इसलिए लिखेंगे क्योंकि टोटल जो ABCD होती है वो 26 होती है। टोटल ABCD 26 होती है, तो 26 का आधा कितना होता है 13। और अगर हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 करके 13 तक गिनती लिखें तो M तक आता है ये। फिर हम क्या करेंगे, 14 के बाद ऊपर की ओर लिखेंगे 26 तक, और फिर NOPQRSTUVWXYZ इस तरीके से हम ऊपर को ओर लिख लेंगे। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि इससे हमको एक फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि आपको ट्रिक देखने को मिलेगी। उस ट्रिक को मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं A और Z एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको स्टार्टिंग में, फिर B और Y एक साथ दिखाई दे रहे हैं, C और X एक साथ दिखाई दे रहे हैं, D W एक साथ दिखाई दे रहा है, E V एक साथ दिखाई दे रहा है आपको, F U F एक साथ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से M N तक आपको एक एक साथ दिखाई देंगे। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। क्या हैं ये, एक दूसरे के विपरीत लेटर हैं। जैसे A का विपरीत क्या हो गया Z, B का विपरीत क्या हो गया Y हो गया। तो इस तरीके को क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, विपरीत वाले जो अपोजिट वाले होते हैं लेटर, उससे यहाँ पर ट्रिक बना के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप वहाँ पर फंस सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस ट्रिक को बता रखा है। तो हमें याद कैसे करना है, अब सबसे मेन काम है हमको याद कैसे रहेगा कि A से लेके Z तक के जो भी लेटर हैं उनके अपोजिट याद कैसे रहेंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ अब। तो सबसे पहले A का देखो, A का क्या है AZ, A का Z कैसे अपोजिट याद करना है आपने, इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख रखी है। देखो A to Z, जैसे हम A to Z बोलते हैं ना, तो वैसे ही हम इसको A का अपोजिट Z बोल सकते हैं, A to Z। B का अपोजिट Y है, कैसे याद करना है BOY, बॉय, बॉय करके आपने याद करना है B और Y। ठीक है, बॉय याद हो जाएगा आपको। फिर है क्रैक्स, C का X से संबंध है, C का अपोजिट X है, यानी कि इसको कैसे याद करना है CRAX, क्रैक्स। क्रैक्स आपके पास कुरकुरे आते हैं, ठीक है, स्नैक्स जो आते हैं क्रैक्स के, उससे आपको याद करना है। तो आपको ये याद हो जाएगा C का X। ठीक है भाई, अगला देखते हैं यहाँ पर D का संबंध W है, यानी कि D का अपोजिट W है। कैसे याद करना है, D से आता है दूध वाला, ठीक है, D से दूध, W से वाला, दूध वाला, तो दूध वाला करके आप इसको याद करेंगे DW को। फिर आपके पास है E का अपोजिट है V, कैसे याद करना है आपने इवनिंग, जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हो ना आप, तो वही इवनिंग आप अगर याद करेंगे तो EV, स्टार्टिंग में EV आ रहा है तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो E का V बन जाएगा। F का अपोजिट है U, कैसे याद करना है फालतू करके। आप अगर फालतू की स्पेलिंग लिखोगे FALTU, तो स्टार्टिंग में F आ रहा है, U लास्ट में आ रहा है, तो फालतू FU, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आपने याद करना है G का संबंध T से, G का संबंध T से कैसे याद कर सकते हैं आप ग्रेट। ठीक है, ग्रेट तो पता होगा आपको, महान, तो GREAT, ग्रेट, G का अपोजिट T हो गया यहाँ पर से।
फिर हम देखेंगे एच का अपोजिट है एस। एच एस को कैसे याद करेंगे हम, एस फॉर हनी, एस फॉर सिंह, हनी सिंह, तो हनी सिंह से बन गया एच एस, ठीक है। फिर है आई का अपोजिट आर। आई का अपोजिट आर कैसे याद करना है आपने, आई से है इंडियन, आर से है रेलवे, इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। तो इंडियन रेलवे करके आप इसको याद करेंगे। फिर है अगला जे का अपोजिट क्यू। जे का अपोजिट क्यू कैसे याद करेंगे आप, आपने एक हीरोइन का नाम सुना होगा जैकलिन, ठीक है। तो जे क्यू जैक, ठीक है, जैक, जैक करके आप इसको याद कर सकते हैं, या जैकलिन करके, तो ये मैच हो रहा है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर है के पी। के पी अपोजिट है, कैसे याद करेंगे, के से है कपिल शर्मा, और वो हमेशा वहाँ पर जो बैठा रहता है सिद्धू उसको पाजी बोलता रहता है, तो के से हो गया कपिल पाजी, ठीक हो गया। एल का अपोजिट है ओ, कैसे याद करना है आपने, लो, एल ओ लो, ठीक है। कुछ भी आप किसी को देते हो तो लो कहते हो, तो एल ओ लो बन गया, यानी कि एल का अपोजिट ओ हो गया। फिर है एम एन, एम का अपोजिट एन, एम ए एन मैन, ठीक है, या फिर एम ए एन मन, तो एम का अपोजिट हो गया एन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। ये तो है एक ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक क्या याद करनी है आपने, जो ए बी सी डी के प्लेस वैल्यू लिखी है, जैसे ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, एफ 6 पर आता है, जी 7 पर आता है, एच 8 पर आता है, इसी तरीके से जेड 26 पर आ जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, जैसे T20 पर आता है, T20 मैच, क्रिकेट मैच, इस तरीके से आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं इनका, और फिर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दो काम करेंगे तो आपके जो रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन है, जो क्वेश्चन इस टाइप्स के बनते हैं, वहाँ पर आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर देखो आप सीधे से, अब देखना आप स्टार्टिंग में ए से लिख रखा है जेड, अभी हमने पढ़ा ए का अपोजिट होता है जेड, सीधे अपोजिट दे रखा है भाई, संबंध आपको पता चल गया कि अपोजिट है। बी का वाई, बी ओ वाई, अभी हमने पढ़ा था बॉय, अपोजिट होता है। फिर सी का एक्स से अपोजिट है क्रैक्स। फिर डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी इवनिंग, एफ यू फालतू, जी टी ग्रेट। अब आप देखो, अब नेक्स्ट क्या आ सकता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद आता है एच। एच से क्या बनाया था हमने अभी ट्रिक, हनी सिंह, तो एच एस हो जाएगा इसका आंसर। तो एच एस कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप इसको कर लेंगे अब जब भी आप कहीं पर इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, इसी ट्रिक का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फिर से अगले वाले क्वेश्चन में। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर होगा। यानी कि अगर हम ए बी सी डी को इस तरीके से लिखते हैं, ए बी सी डी, और इस तरीके से कहाँ तक, जेड तक अगर हम लिख दें, तो बाएं से लेके दाएं तक, ठीक है। टोटल 1 से लेके ये कहाँ तक हो गया, 26 तक हो गया। नहीं, अगर हम इनका प्लेस वैल्यू देखें, जैसे अभी मैंने कहा प्लेस वैल्यू भी आपको याद करनी है, तो प्लेस वैल्यू 1 की होती है 1 और जेड की होती है 26। इसी तरीके से हम सभी को याद करनी पड़ेगी इनकी प्लेस वैल्यू। अब ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर, तो बायां कहाँ होगा, ए पर होगा बायां, ये बायां है हमारा, इसको हम बायां बोलेंगे, ठीक है। और ये जेड जो है यहाँ पर दायां होगा ये। अब क्या करना है, बाएं से 25वें अक्षर, तो बाएं से 25वां अक्षर कहाँ पर होगा, 1 से लेके 25 तक जाएंगे हम, 25वां अक्षर होगा। अब 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ से हमने क्या जाना है, बाएं, तो 25 के पास अगर हम चले गए तो 25 के बाद इसका बायां कहाँ को होगा, लेफ़्ट साइड हमारा इस तरफ को होगा जहाँ को ए है। तो 25वें के बाद 13 हमने देखना है, यहाँ को हमने कौन सा देखना है, 13। तो इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे है, ए है जेड है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 26 है। अब हम इस साइड की ओर गए, देखो ए से लेके जेड तक की ओर गए, बाएं से लेके दाएं तक, और कहाँ तक गए, 25 तक गए। तो 25 तक गए यानी कि कहाँ पर होगा, 25 वाई पर होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस अक्षर के बाएं 13वां जाना है, तो बाएं जाना है मतलब अब हमने ए की ओर चल देना है यहाँ से,
और कहाँ तक जाना है, 13वां तक। ठीक है, 13वां तक जाना है। अब देखो आपको इस 13वें के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आप 25 गए तो 25 पर वाई है ना। ठीक है, अब 25 के बाद हम कहाँ को गए, लेफ्ट साइड को गए फिर, यानी कि हम माइनस करेंगे। अब इसमें से 25 में से माइनस करेंगे 13 को, तो 25 में से 13 को अगर हम माइनस करेंगे तो आगे हमारे पास 12। ठीक है, क्यों माइनस किया, क्योंकि हम फिर से अपोजिट जा रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में जहाँ से हम चले थे। हमने लेफ़्ट साइड की ओर से चले थे राइट साइड की ओर, तो अब हम दोबारा उसी ओर की ओर, उधर की ओर जा रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे। अब जितना हम आगे थे, तो हम कितना आगे थे, 13 आगे थे, तो कितना बचा, 12 बचा। तो 12 बचा, तो 12 के स्थान पर कौन सा आता है तो 12 के स्थान पर आता है एल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो इसका हो जाएगा एल, जो कि आपको आंसर करना है ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन मार्क के वहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आपके पास इस तरीके के 3 दे रखे हैं फिगर। पहला फिगर में कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरे में ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है कि क्या आएगा। तो क्या आएगा इसके स्थान पर, ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर ट्रिक क्या बन रही है, पहले वाले को ऑब्जर्व करो। तो पहले वाले को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 20 कैसे बन सकता है, इसको हम देखेंगे 2 और 4 की हेल्प से। 2 और 4 की हेल्प से 20 कैसे बन सकता है, ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस 4 का स्क्वायर कर दूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। अगर मैं इस 2 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाता है, 4। यानी कि हम वर्ग कर रहे हैं। वर्ग कैसे करते हैं, उसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब स्क्वायर आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इस 4 और 16 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, यही अप्लाई अगले वाले में भी हो रहा होगा, देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81, यानी कि 81 आ गया इसका। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 9 और 81 को, तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो ये ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है। अब इसी तरीके से हम लास्ट वाले में जाएंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो 26 इसका पहला ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन की ओर आ गया, हमारा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन की ओर। ठीक है, इससे पहले जो पहले वाली वीडियो है उसमें भी मैंने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ले रखा था। तो ब्लड रिलेशन में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। इस वाली वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कोई पुरुष है, तो आप बोलेंगे पुरुष है तो वो होगा प्लस। ठीक है, हम ट्रिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हाँ, अगर आपसे अगर कहीं पर भी पुरुष या फिर मेल की बात करेगा तो आप उसको प्लस सपोज करना। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। अगर महिला की बात करेगा या फीमेल की बात करेगा तो आप वहाँ पर सपोज करेंगे माइनस, नेगेटिव। ठीक है, पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए नेगेटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा। किसने कहा, राम ने कहा मोहन से। ठीक है, आप इसको समझ लेना। राम ने मोहन से कहा, इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, वह तस्वीर है। तो वह तस्वीर किसकी है ये बताना है आपको। और यहाँ पर जो संबंध है वो राम से, राम का संबंध बताना, हमने किसका संबंध बताना है, राम का संबंध बताना है। इस तस्वीर के साथ क्या होगा, तो राम का संबंध तस्वीर के साथ क्या होगा, पहले हम तस्वीर बनाते हैं। ये रही एक तस्वीर, ये तस्वीर किसकी है हमें नहीं पता अभी। इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इस तस्वीर की ओर राम ने कहा कि इसके पिता, किसके, इस तस्वीर के पिता, तो इसके पिता हम बना देते हैं, इसके पिता ऊपर होंगे। ठीक है, इससे ऊपर इसके पिता होंगे। अगर हम इसकी पीढ़ी बनाएं तो ये रहा आपकी तस्वीर, इस तस्वीर के ऊपर इसके पिता हैं, तो इस पिता को हम बनाते हैं प्लस से। क्यों, इसके पिता पुरुष होंगे, पुरुष किससे दिखाते हैं हम, प्लस से दिखाते हैं। पिता, इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। इसके पिता जो हैं वो इकलौते पुत्र हैं अपनी माँ के, ये कहना चाह रहा है वो।
यानी कि जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर के जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो क्या हैं, अपनी माँ के इकलौते पुत्र हैं। यानी कि इसके अलावा इसके पापा के अलावा इसका और कोई बेटा ही नहीं है। तो यानी कि इसकी जो माँ होगी, इसके पापा की माँ, उसको हम नेगेटिव से दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो कि इसके पिता, इस तस्वीर के पिता कौन हो गए, ये प्लस वाला। मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, इसकी माँ के इकलौते पुत्र हैं। तो इकलौता पुत्र जो आपसे कह रहा है वही तो मोहन है, नहीं सॉरी राम है। क्यों? क्योंकि इसका इकलौता पुत्र है, इसकी माँ का इकलौता पुत्र राम ही तो होगा। तो राम इसका पुत्र होगा, तो राम क्या है, इस तस्वीर का पिता है। तो हमसे तस्वीर है बताना है, तो तस्वीर किसकी होगी, राम की बहन की नहीं। क्यों? इसके नीचे है और इसका या तो बेटा होगा या बेटी होगी। राम के भतीजे की नहीं, राम की माँ की नहीं, राम के लड़की की हाँ। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम के लड़की की ये तस्वीर होगी। फिर अगला क्वेश्चन फिर से वही है, ब्लड रिलेशन से संबंधित, और वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा, एक महिला है, यहाँ पर हम महिला बना देते हैं सबसे पहले। ये महिला है तो इसके ऊपर नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक पुरुष है, पुरुष को पी से दिखा देता हूँ और इसको प्लस से दिखा देता हूँ क्योंकि पुरुष प्लस है। इसकी माता, ये पुरुष की माता होगी एक, इसको हम नेगेटिव से दिखा देते हैं। पुरुष की माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। ये जो माता है अपने पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि जो ये महिला है इसके पापा क्या हैं, यहाँ पर आएंगे पापा, इसको हम प्लस करके दिखा देते हैं। तो ये महिला जो होगी, ये जो इकलौती पुत्री है महिला अपने पापा की, तो ये महिला यही तो है जो इस पुरुष की माता है। ठीक है, तो ये महिला क्या होगी, इस पुरुष की माता होगी। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पुरुष क्या है महिला का, तो ये है पुत्र, ये क्या है, पुत्र है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये पजल का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई सर्कल है या फिर कोई स्क्वायर है या फिर कैरम में बैठे हुए व्यक्तियों को दर्शाना है और फिर आपसे कह देगा कि इसका मुख किसकी ओर है और कौन किसकी दिशा की ओर बैठा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो कैरम खेल रहे हैं PQRS 4 व्यक्ति हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो कैरम खेलेंगे तो कैरम बोर्ड बना लेते हैं हम सबसे पहले। ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में आमने सामने बैठे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, P और R एक साथी हैं, S और Q एक साथी है, यानी कि P और R एक साथ टीम में है और S और Q एक टीम में है। दो टीमें बन गई यहाँ पर, P और R की, S और Q की। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप देखो S R के दाईं ओर बैठा है, S R के दाईं ओर बैठा है। मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। ये है आपके पास कैरम बोर्ड, यहाँ पर हम बैठा लेंगे व्यक्तियों को। P और R का संबंध एक साथ है और S और Q का एक साथ है, इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है, बस हो गया। फिर इसने क्या कहा, S R के दाईं ओर बैठा है। इस स्टेटमेंट को का काम हम बाद में करेंगे, इससे पहले आप पढ़ लो, जो पश्चिम की ओर मुख करके ओर बैठा है। तो ये जो पश्चिम की ओर मुख करके ओर बैठा है, कौन बैठा है ये पश्चिम की ओर मुख करके, S बैठा है या R। तो अगर हमको इसका पता करना है तो हम देखेंगे यहाँ पर जो बाद में लिखा होगा वही है जो ये पश्चिम की ओर मुख करके बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द आ गया है ना कॉमा के बाद, जहाँ पर भी कॉमा के बाद जो शब्द आ गया होगा तो उसका संबंध हम बताएंगे जो बाद में दिया होगा। तो S और R में बाद में कौन दे रखा है, R बाद में दे रखा है। तो ये R का बता रखा है कि इसने ये पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो R पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो R यहाँ पर बैठा होगा तभी तो इसका मुख पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, R यहाँ पर बैठा है तो इसका अपोजिट कौन बैठेगा, P बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये एक साथ ही है। अब आप देखो Q का मुख किस दिशा में होगा, हमको ये बताना है। Q का मुख किस दिशा में होगा, तो इसके लिए आप देखेंगे, फिर से स्टेटमेंट को पढ़ो जो हमने छोड़ा था पहले। S R के दाईं ओर बैठा है, R के दाईं ओर बैठा है S,
तो आर यहाँ पर है तो इसका दाईं ओर कहाँ को हो गया, ऊपर की ओर हो गया दायां, तो एस यहाँ पर बैठ जाएगा, एस ऊपर की ओर बैठ गया, तो बचा क्यू, क्यू नीचे की ओर बैठेगा। तो सबसे क्यू नीचे की ओर बैठा तो इसका मुख किस दिशा में होगा, ऊपर की होगा इसका मुख, और ऊपर को इसका मुख होगा तो ये कहाँ को होगा, उत्तर की ओर। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर की ओर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो इस टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो इस डायरेक्शन के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो राम यहाँ पर अगर राम है, ये दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर चल रहा है, साउथ की ओर। तो साउथ की ओर चल रहा है और 12 किलोमीटर चल रहा है, तो इसको हम बता देते हैं कि ये 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, 10 किलोमीटर चलता है। इसका दायां कहाँ को होगा, अब इसका दायां होगा जो आपका दायां है उसके अपोजिट दायां होगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर देख रहा है, तो इसका दायां इस साइड होगा। ठीक है, तो इस तरफ होगा, तो ये अपनी दाईं ओर मुड़ जा रहा है और कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर यहाँ की ओर चल गया। फिर आप देखेंगे इसका मुंह कहाँ की ओर होगा, ये इसका मुंह हो गया। ठीक है, जहाँ को मैंने एरो बना रखा है। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, 12 किलोमीटर चलता है। अब ये दाईं ओर मुड़ा तो इसका दायां कहाँ को होगा, ऊपर को होगा। अब ये ऊपर को मुड़ के 12 किलोमीटर चल रहा है, तो 12 किलोमीटर चलेगा ऊपर की ओर। तो 12 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, यहाँ पर ये आ गया है आर। अब ठीक है, इस पोजीशन पर आर आ चुका है। अब हमने बताना है अब राम आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आर शुरुआत में कहाँ पर था, जहाँ पर मैंने आर लिखा है। अब ये लास्ट में कहाँ पर आ रखा है, यहाँ पर। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है, यही आपको बताना है। तो आप देखो ये 12 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर फिर से ऊपर की ओर चला। तो ये जो 10 किलोमीटर है, यही जो दूरी है वो हमेशा बराबर ही तो रहेगी यहाँ आने तक। तो यही 10 किलोमीटर की दूरी इसकी अंतिम दूरी होगी। ठीक है, तो यही 10 ऊपर भी आ गया, एक वर्ग बन गया ना ये। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वर्ग में। अगर 10 नीचे है तो ऊपर भी 10 होगा, तो ऊपर 10 है तो ये हमारे आंसर आ गया। तो 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा 1 2 3 4 इसका ऑप्शन है। यहाँ पर भी हमको लुप्त संख्या बतानी है। क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। और इस क्वेश्चन को आप करेंगे होमवर्क से, और होमवर्क आप करोगे कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच।